महाराष्ट्र की सियासत में नया उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार अड़ गए हैं और शरद पवार के अड़ने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में विद्रोह हो गया है। संजय राउत को पार्टी से बाहर निकालने की डिमांड तक हो गई है। कुर्सी पर भयंकर कलह हो रही है। खबर तो यहाँ तक है कि मेज पर खड़े होकर नारेबाजी तक हो गई। तो क्या हुआ, मातोश्री के अंदर बवाल क्यों होने लगा है, ऐसा सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सियासत जबरदस्त गर्म है। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जो एक सीट विपक्ष को मिलनी है राज्यसभा की, उसे लेकर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी तीनों में जबरदस्त जूतम पैजार हो रही है। अब हालात ये हैं कि शरद पवार अड़ गए हैं। शरद पवार ने फैसला कर लिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे, जरूर जाएंगे और बाकी पार्टियों को समर्थन देना ही होगा। खबर यह है कि शरद पवार ने कांग्रेस के नेतृत्व से भी साफ कहा है कि मैं एक बार फिर राज्यसभा जाना चाहता हूं। और यही नहीं, इस राज्यसभा के लिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी यहां पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहां पर खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व से बात करने के लिए तैयार हो गई है। तो शरद पवार के अड़ने से मामला पूरी तरीके से फंस चुका है और इसका पूरा का पूरा विलन संजय राउत को माना जा रहा है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी की पैरवी की थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा भेजा जाए और प्रियंका चतुर्वेदी इसके लिए डिजर्व करती हैं। और यही नहीं, यूबीटी के कुछ नेताओं का, कुछ सांसदों का, विधायकों का ये भी मानना है कि मई में उद्धव ठाकरे के एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उद्धव ठाकरे को खुद भी राज्यसभा जाना चाहिए, राज्यसभा में अपनी दखल देनी चाहिए और इसके लिए अपने पास राज्यसभा की सीट रखनी चाहिए। लेकिन इसके बाद संजय राउत ने कह दिया कि हमें सभी को शरद पवार साहिब का समर्थन करना चाहिए। अब संजय राउत और शरद पवार की पुरानी अंदर खाने की सांठ गांठ रही है, अंदर खाने दोनों एक ही माने जाते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शरद पवार के नाम कर बुरी तरीके से झगड़ा हो गया मातोश्री की मीटिंग में और संजय राउत पर सवाल उठने लगे कि संजय राउत नमक किसका खा रहे हैं और किसकी तरफ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार शरद पवार का नाम बीच में लेकर आते हैं। यहाँ तक बात हो गई सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत को पार्टी से निकाला जाए, संजय राउत को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। अगर उनको इतनी ही ज्यादा वहां अपनी सरपरस्ती दिखानी है, अपनी ईमानदारी शरद पवार को लेकर दिखानी है, वफादारी वहां रखनी है, तो संजय राउत शरद पवार की ही पार्टी में चले जाएं, यहां तक की डिमांड हो गई। अब खबर ये भी है कि इस दौरान काफी हंगामा हुआ और कुछ नेता, कुछ पदाधिकारी मेज पर चढ़ गए, मेज पर चढ़कर नारेबाजी तक करने लगे। खासी कलह हो गई राज्यसभा सीट को लेकर, क्योंकि यूबीटी और उनके नेता हर हाल में चाहते हैं कि ये सीट उनके पास रहे और कम से कम राज्यसभा में उनको एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन संजय राउत के इस यू टर्न ने मामला बिगाड़ दिया है और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले भी पूरी तरीके से अपने पिता शरद पवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए जुट गई हैं और शरद पवार भी अड़ गए हैं कि अब राज्यसभा जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे फंस गए, उनकी पार्टी में फिर से विद्रोह हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड
स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का, और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है। तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए, इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शहना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।